अधिष्ठाती माँ शारदे, मेरे साथी आचार्य बंधुओं एवं आचार्य बहनों एवं सम्मानित इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी एवं प्रिय भैया बहनों, बोध कथा के इस क्रम में आज मैं एक छोटी सी बोध कथा माता के महत्व को लेते हुए सुनाना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि इस संसार में अगर सबसे बड़ी चीज़ है तो वो है माता। माता स्वर्ग से भी महान है। एक छोटी सी चिड़िया एक जंगल में रहती थी जिसका नाम सुरीली था। वो अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन पूरे दिन बारिश हुई, वर्षा हुई। उन बच्चों को छोड़कर वो कहीं जा ना सकी, उनका दाना पानी नहीं ला सकी। बच्चे भूखे गिड़गिड़ाते रहे। दूसरे दिन भी लगातार बारिश होती रही। अब पक्षियों के लिए बारिश में बाहर उड़ना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि उनके पंख भीग जाते हैं और उनको गिरने का खतरा रहता है। हर जगह चारों तरफ पानी ही पानी था, कहीं दाना दिखाई नहीं दे रहा था। अब बच्चे बुरी तरह से भूख से गिड़गिड़ा रहे थे, भूख से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अब चिड़िया ने समझा वो अपनी भूख को तो सहन कर लेती, लेकिन बच्चों का क्या। चिड़िया ने सोचा कि अगर अब मैं नहीं उड़ी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझे दाना पानी कहाँ मिल सकता है। उसने वो दो जगह को जानती थी जहाँ मनुष्य पक्षियों को ग्रास खिलाता था। एक सलेमपुर वाले मनोज पंडित जी सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालते थे। वो इसको धर्मार्थ समझते थे। एक बुलंदशहर में रमेश चंद्र पंडित जी, यानी वो भी सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालते थे, वो भी ये धर्मार्थ करते थे। लेकिन चिड़िया ने सोचा कि अगर मैं बुलंदशहर जाऊंगी तो बुलंदशहर में मुझे कई फ्लाईओवर पार करने पड़ेंगे, बहुत दूर का डगर है। इसलिए उसने सलेमपुर का रुख कर लिया। अब सलेमपुर में पहुंची तो उसे दाना पानी मिल गया। उसकी आशा के अनुरूप बड़ी खुश हुई। उसने चोंच दाना पानी से भरी और अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। अपने जान को जोखिम में डालकर वह अपने घोंसले में आई और अपने पक्षियों को दाना खिलाया। पक्षियों की अर्थात अपने बच्चों को दाना खिलाया। बच्चों की भूख तृप्त हो गई और जब चिड़िया को चैन आया तो प्रिय विद्यार्थियों, बोध कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन माता के महत्व को बहुत ही ऊंचे ढंग से ये दर्शाती है कि माता कितनी महान है। अपने जीवन को जोखिम में डालकर भी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है। एक रामायण का प्रसंग आता है जिसमें जननी और जन्मभूमि को भगवान राम ने स्वर्ग से भी बढ़कर बताया है। लंका के राजा रावण का वध करके भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटने वाले ही थे तो लक्ष्मण जी का सुझाव आया कि भगवान क्यों ना आप लंका के राजा बन जाओ। अयोध्या लौटने से क्या फ़ायदा, ये सोने की लंका है और यहाँ के राजा आप बन जाओ। तो भगवान राम ने उस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात यह सोने की लंका लक्ष्मण मुझे पसंद नहीं है, मुझे सुशोभित नहीं करती, क्योंकि जो जननी है अर्थात माता है और मैं मातृभूमि है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसा ही भाव कबीरदास जी ने अपने पदों में कुछ कहा है। हरि जननी में बालक तेरा, कायन अवगुण बख्शे हूँ मेरा। यहाँ तक कि भगवान को उन्होंने माता का दर्जा दिया है कि हे ईश्वर, मैं तो आप तो मेरी माता के समान हो, आप मेरे कौन से अवगुणों को क्षमा नहीं करोगे। कहने का मतलब बच्चे कितने भी अवगुण कर ले, लेकिन माता उससे अपना प्यार कम नहीं करती, उससे अपना दुलार, अपनी ममता के सागर को कम नहीं होने देती। हमने देखा है कि छोटा बच्चा माता को किकिंग करता रहता है, लात मारता है, स्लैप कर देता है, चाटा भी मारता है, बाल खींच लेता है, लेकिन माता फिर भी माता होती है। वो बच्चे को इन अवगुणों को
न केवल सहन करती बल्कि उन पर हंसती है, गुस्सा होने के बजाय उन पर हंसती है, उसको क्षमा कर देती है। बोध कथा समाप्त हुई एक विशेष संदेश छोड़ते हुए, बहुत बड़ा संदेश छोड़ते हुए कि हमें माताओं का, बहनों का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। माता के कर्तव्य का हम बोध करके, कहने का मतलब उसका एहसान हम जीवन भर नहीं उतार पाते। धन्यवाद।